नमस्कार दोस्तों, राहुल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, जितने भी क्लास 10 यानी क्लास 10th में जितने भी बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं क्लास 10th में, सारे लोग चैनल से जुड़िए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे, आज से ही स्टार्ट करेंगे चैनल के माध्यम से, और एक एक टॉपिक यानी चैप्टर वाइज। जैसे आज हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति, दूसरे दिन शुरू करेंगे। जैसे ये चैप्टर आपका हिंद होगा, खत्म होगा, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, चाहे जो भी है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे बेसिक चीज़ें। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानेंगे बेसिक चीज़ें, और इसके बाद एक एक वीडियो डेली आपका त्रिकोणमिति चैप्टर से, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक आपका एक एक चैप्टर वाइज, आपका टॉपिक वाइज, एक्सरसाइज, क्वेश्चन वाइज सब कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। आराम से वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में एक ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें सब लोग जानते हैं कि मान लीजिए इसको ए से डिनोट किए, इसको बी से और इसको सी से। ये हमारा ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री का। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको डिनोट करेंगे के से। ये होता है हमारा आधार, इसको डिनोट करते हैं के से, और ये होता है हमारा लंब, इसको दिखाएंगे हम एल से। अब देखिए यहाँ पे कर्ण, लंब और आधार, ये तीन चीजें इस त्रिभुज के अंदर आती है। अब यहाँ पे एक आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हो तो ध्यान दीजिएगा, एक पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको हम बोल सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। इसी से हम त्रिकोणमिति के सभी उन अनुपातों को जानेंगे जिसके बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कर्ण जो होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर जो होता है वो हमारा कर्ण का वर्ग होता है। तो ये तीन चीजें आपको जाननी होंगी। पाइथागोरस प्रमेय में ये चीजें आती हैं। अब यहाँ पे आपको हम बताएंगे साइन, कॉस और टेन के बारे में। त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों के बारे में अभी आपको बताएंगे। कक्षा 10 में जो बताएंगे बोर्ड एग्जाम में, उससे बाहर मुश्किल है क्या है, तो वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले होता है, हम आपको बताएंगे एक शॉर्ट। जैसे ही क्लास 10th में बच्चे जाते हैं तो उनको एक चीज़ बताई जाती है, बहुत लोग बताते हैं, बहुत लोग नहीं भी बताते हैं। देखिए LAL, इसको सिखाया जाता है KAA। अब इसको इस तरह से बताया जाता है कि ये होता है साइन का, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है सेक थीटा। इसमें आपको कैसे सीखना है हम बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा को लिख सकते हैं, ये साइन थीटा जो होता है 1/, इसको लिख सकते हैं कॉस। कॉस थीटा का उल्टा होता है, ये सीखना है, इसी को सीखना है, धीरे धीरे आप लोग सीखिए। कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे 1/6 थीटा, एंड टेन थीटा को लिखेंगे 1/cot थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, एंड tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। आप देखेंगे साइन थीटा में ये इस त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार के रूप में हम साइन को, कॉस को, tan को, कोसेक को, सेक को और कॉट को कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे साइन थीटा को लिखेंगे। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर होता है हमारा, आप देखिए इसको मानते हैं हम साइन, इसको मानते हैं कॉस और इसको मानते हैं tan। शॉर्ट में माइंड में रखने के लिए तो इसको हम लोग बोल लिखेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस और इसको बोलेंगे tan। यानी साइन को लिखेंगे L/K, कॉस को लिखते हैं K/K और tan को लिखते हैं L/A। अब यही ठीक उल्टा करेंगे तो ये इसका उल्टा होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक।
कोसेक थीटा को लिखेंगे क्या, 1/sin थीटा। यहाँ से इसको उलट देंगे, कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है, तो यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अब देखिए ये इसी में इसको उलट, cos को लिखेंगे 1/sin और sin को लिखेंगे 1/cos। तो सेम है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। और इसके बाद आपको बताएंगे इनका कर्ण, आधार और लंब के रूप में इनकी वैल्यू क्या होती है, तो इसको बताएंगे। साइन थीटा सबसे पहले जानेंगे, साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा L/K। यहाँ से देखेंगे ये साइन की वैल्यू L/K। L को लिखेंगे लंब, K को लिखेंगे कर्ण। इसी तरह से cos का निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा का मान होता है यहाँ से A/K निकालेंगे, लिखेंगे A/K। A को लिखेंगे आधार, K को लिखेंगे कर्ण, यानी आधार और कर्ण के अनुपात को ही हम बोलते हैं cos थीटा। इसके बाद tan के बारे में जानेंगे। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा को लिखेंगे यहाँ से L/A, यानी L/A लिखेंगे यहाँ से L/A। यही सीखना है, इसी को सीखना है, L/A। और जैसे जैसे जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन करवाएंगे, जितना ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। आज अभी स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, जो नए लोग हैं, तो जो नए बच्चे हैं उनको शुरुआत में थोड़ा सा होता है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे ये सारा कुछ माइंड में घुसेगा और एकदम आसान हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको सबसे पहले जानना जरूरी है। तो tan को लिख सकते हैं L/A। L मतलब लंब और A को लिखेंगे आधार, यानी लंब और आधार के अनुपात को ही हम tan थीटा बोलते हैं। अभी आपको बताया कि ये साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो यहाँ से आप देखिएगा साइन थीटा को लिखेंगे लंब बटा में कर्ण, तो इसको जब उल्टेंगे, कोसेक थीटा की अगर वैल्यू कोई पूछता है या क्वेश्चन में अगर कोसेक थीटा की वैल्यू पूछता है तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा यानी साइन थीटा इसका उल्टा होता है, तो इसी को उलट देंगे तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक, कोसेक थीटा की वैल्यू इसको उलट देंगे तो क्या होगा, K/L। यहाँ से अगर सेक की बात करें तो सेक का क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू K/L। इसको उलट देंगे तो ये सेक थीटा बन जाएगा। tan थीटा को उलट देंगे तो कॉट बन जाएगा। इसको सीखना है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा को जब इसको उलट देंगे तो इसको भी उलटेंगे, A/L लिखेंगे, यानी कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक बोलते हैं, कर्ण और आधार के अनुपात को बोलेंगे सेक थीटा, एंड आधार और लंब के अनुपात को बोलेंगे कॉट थीटा। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा, कोसेक थीटा एंड tan थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सीखा इस वीडियो में कि किस प्रकार से किसको निकालते हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रहा है, और इसमें मान लीजिए कॉस की वैल्यू दे दिया है, कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। इसमें पूछेगा tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान दे दिया, tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो अगर जब आप पाइथागोरस जैसे क्वेश्चन करवाएंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे कैसे क्वेश्चन करना है। तो कॉस का मान दे दिया 4/5, 4/5। पूछेगा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा का मान क्या आएगा। तो जैसे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और यहाँ से एक निकालेंगे, सिखाएंगे आपको कैसे मान निकालना है। तो इस वीडियो में इतना ही। कल आपको सिखाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों, यानी 0 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लास 10 तक यहीं तक सीमित है। तो इनका कैसे मान हम लोग निकालते हैं, एक छोटा शॉर्ट फार्मूला आपको बताएंगे, सिखाएंगे कैसे जल्दी से इन सब का आता है। तो साइन में, कॉस में, tan में, सेक में, कोसेक में, कॉट में, सब में आसानी से किसी का भी मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो से चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल अच्छा लगे तो, और साथ साथ शेयर भी करते रहिएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद।